हरे कृष्णा। फिर से आपका एक बार गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपके बीच में आए हैं भगवद गीता के उपलक्ष्य। भगवद गीता के उपलक्ष्य में हम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जिससे कि आपका जीवन में परिवर्तन आ सके, आपके जीवन में सफलता आ सके, आपके जीवन में सुख आ सके। प्रश्न ये उठता है, अधिकतर लोग उठाते हैं कि क्या भगवद गीता आज भी उतनी ही उपयोगी है जो आज से 5000 साल पहले थी? इज इट रेलेवेंट टुडे? ये प्रश्न उठता है अधिकतर लोगों के मन में। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कई बार बोलते हैं 5000 साल पहले जो रेलिवेंट था वो आज रेलिवेंट है, उपयोगी है, क्या उसकी आवश्यकता है? हाँ जी, 5000 साल पहले भी हम सांस लेते थे, आज भी सांस लेते हैं, बंद तो नहीं कर सकते। पहले भी लोग अपने जीवन में शांति चाहते थे, सुख चाहते थे। आज भी सब लोग अपने जीवन में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। नहीं है ऐसा? ऐसा है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध से पहले शांति दूत बन के गए थे। उस समय भी शांति चाह रहे थे, आज भी शांति चाह रहे हैं। आज तो विश्व में देखा जाए तो महाभारत से भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। सब शांति चाह रहे हैं, सुख मिले जीवन में। तो भगवान क्या कहते हैं गीता में? देखिए, सुनिए ध्यानपूर्वक। 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अब इसको उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है ना? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बड़ी सरल संस्कृत है। सुसुखम, सुखम का मतलब सुख, और सु का मतलब होता है बहुत सुख। जैसे कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से सुखम, सुसुखम, बहुत सुख मिलेगा। क्या करने से? कर्तुम, जो भगवान ने गीता में समझाया है उसके अनुसार अगर आप कार्य करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सुसुखम। क्या नहीं चाहते आप? बताइए बताइए, कौन व्यक्ति आज नहीं चाहता कि उसके जीवन में सुख हो? तो रेलिवेंट हुई कि नहीं? और आगे क्या वर्ड यूज किया है? अव्ययम। व्यय, व्यय का मतलब खत्म होना, जाना। उसके सामने क्या वर्ड लगा दिया? अल्फाबेट क्या लगाया? ए का मतलब होता है उसका कोई व्यय नहीं होगा। किसका व्यय नहीं होगा? सुख का कोई व्यय नहीं होगा। अब आप बताइए, आज रेलिवेंट हुआ कि नहीं हुआ? और इसको ही भगवान ने कहा है। आप ज्ञान लेते क्यों हैं? आप ज्ञान इसलिए लेते हैं, विद्या क्यों लेते हैं? कि आप जान सकें कि आपको क्या चीज़ सुख देगी और क्या चीज़ दुख देगी। सारा खेल तो यही आता है। अगर आपको पैसा मिलने से दुख मिलेगा ना, तो आप पैसा नहीं चाहेंगे। आप पैसा इसलिए चाहते हैं, आप सोचते हैं आप उससे आपको सुख मिलेगा, तो उसी के लिए आप ज्ञान अर्जित करते हैं, आप विद्या लेते हैं। तो भगवान बताते हैं, राज विद्या, ये क्या विद्या है? सब विद्याओं का राजा है, क्योंकि बाकी विद्याएं मजा देती हैं, जो आती है और चली आती है, जो सुख आता है और चला जाता है उसको मजा कहते हैं। और जो सुख आए, रुके और बढ़े नहीं करते। बिजनेस के अंदर क्या चाहते हैं? बिजनेस में चाहते हैं कि बिजनेस आए, रुके और बढ़े। सर्विस में क्या चाहते हो? कि नौकरी रहे और बढ़े। सब चाहते हैं ये चीज को। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, परंतु आप जो बाकी विद्याएं हैं वो मजा देंगी, परंतु ये विद्या है सब विद्याओं का राजा। जब क्या कहा? राज विद्या। और क्या कहा अगला शब्द? राज गुह्यम, सीक्रेट। गुह्य का मतलब होता है रहस्य, समस्त रहस्यों का राजा है। रहस्य क्या है? जो आपको सुख दे सके, हर सिचुएशन में आपको सुख दे सके। वही तो असली रहस्य है जीवन में, कि हर समय सफल हैं, हर समय सुखी हैं। इसीलिए इसको क्या कहा भगवान ने? राज गुह्यम, समस्त गुह्य अर्थात समस्त रहस्यों का राजा है। पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र है, शुद्ध कर देता है। अब बोलो, किस चीज से शुद्ध कर देता है? अरे दुखों से शुद्ध कर देता है, दुखों को जीवन से हटा देता है, सुख ला देता है। पवित्र
इदम उत्तमम। और तम का मतलब होता है अंधकार। सबसे बड़ा अंधकार होता है अज्ञानता का। और अज्ञानता क्या देती है? दुख देती है। उत्तमम वो समस्त अंधकार से, समस्त अज्ञानता से ऊपर ले जाता है। उत का मतलब ऊपर, पार लगाना। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षावगम धर्मयम। ये प्रत्यक्ष आपको प्रमाण देता है। प्रत्यक्ष धर्म क्या है, इसको सिर्फ आप थ्योरेटिकली नहीं जानते, आप इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, आप इसको अनुभव करते हैं। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। और आखिरी तो मैंने शुरुआत ही उससे करी थी। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो अब बताइए, आप आज रेलेवेंट हुआ कि नहीं हुआ? आज प्रॉब्लम ही आ रही है कि आपने राजा को छोड़ दिया और प्रजा के चक्कर में पड़ गए, तो प्रॉब्लम तो आनी है। तो इसीलिए इस राज विद्या को पकड़िए, इस राज रहस्य को पकड़िए, जीवन में लगाइए। और ये महीना, अब हम 23 तारीख को दिसंबर 2023 को हम मनाने जा रहे हैं, जिस दिन भगवद गीता बोली गई थी, मोक्षाद एकादशी को। नाम ही क्या है? मोक्ष। किससे मोक्ष दे देगा आपको? अज्ञानता से मोक्ष दे देगा। अज्ञानता का मतलब दुखों से मोक्ष दे देगा। सब लोग क्या जीवन में चाह रहे हैं? नो टेंशन, कोई दुख ना हो, हैं जी। तो इसका नाम ही क्या है इस एकादशी का? आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। इसलिए ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का दिन याद करिए अपने जीवन के अंदर कि आज प्रण लीजिए कि आप भगवद गीता को समझेंगे और जीवन में लगाएंगे और एक सफल व्यक्ति बनेंगे, है ना जी। सब सफल बनना चाहते हैं कि नहीं जवान चाहते? या सफल रहना चाहते हो? असफल रहना चाहते हो तो मत पढ़ना। सफल रहना चाहते हैं तो इसको जानिए, इसको जानना अनिवार्य है। हमारा तो ये नारा है, भगवद गीता समझो और समझाओ, अर्थात सुखी बनो और सुखी बनाओ। खुद ही सुखी नहीं होगे तो क्या बनाओगे? दान कब दोगे? पैसे का दान कब देते हो? जब पैसा होता है। अगर है ही नहीं तो क्या दान दोगे? इसी तरीके से सुखी बनो और सुखी बनाओ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवद गीता समझो और भगवद गीता समझाओ। अब आप बोलोगे कैसे समझें? रटने से नहीं आती भगवद गीता। श्लोक रटने से कोई काम नहीं चलेगा। भगवद गीता को समझना होगा। इसीलिए हमने आपके लिए बिल्कुल फ्री, मैं पहले फ्री बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं अरे पैसे ले लिया होगा। पैसे वैसे नहीं ले रहे हम, बिल्कुल फ्री है। क्या? भगवद गीता समझने के लिए हम आपका समय आपसे मांग रहे हैं। आप ही अपने आप को सुखी कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ आपको ये ज्ञान दे सकता हूँ। हम आपको ये ज्ञान पहुँचा सकते हैं। 13 घंटे के अंदर जीवन को सुखी बनाइए, हैं जी। कैसे? givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com। मोबाइल पे जाइए, गूगल पे जाइए, givegita.com टाइप करिए और आएगा ऑडियो वीडियो। ज़्यादातर लोग ऑडियो ही देखते हैं। ऑडियो पे क्लिक कर लीजिए, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और आप सुनना प्रारंभ करिए। जैसे आपकी इच्छा हो, 15 मिनट रोज़ सुनूंगा, आधा घंटे रोज़ सुनूंगा, जैसे दिल करे। ठीक है ना? एक साथ मत डाल लेना, बहुत ज़्यादा खा जाओगे एक साथ तो हजम नहीं होगा। तो ऐसे तोड़ के सुनना शुरू करिए। ठीक है ना जी? करेंगे ना आप? आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, आपके लिए ही। आप सुखी बनो, ये हमारी इच्छा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपको फिर से भगवद गीता जयंती पर शुभकामनाएं। श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री गौर निताय, गिरिराज जी, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त भक्तों का आशीर्वाद स्वीकार करें। हरे कृष्ण।